हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब जो मैं टॉपिक आपको बताने जा रहा हूँ उसका नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, आपको पता है, अगर आप अंडर 10th भी आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पढ़े होंगे। जो अभी करेंटली 11th-12th में पढ़ रहे हैं वो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में फिजिक्स में एक्चुअली पढ़ना है। लेकिन ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मैथमेटिक्स में भी चैप्टर दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ेंगे ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है एक्चुअली, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं किसी बॉडी का। चाहे वो बॉडी एक रेक्टेंगुलर लेमिना हो, चाहे वो रड हो, चाहे वो ट्रायंगुलर एरिया हो, किसी भी तरह का बॉडी रहेगा और उसके रिलेशन में आपसे पूछेगा कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो क्या होता है, अबाउट ए लाइन होता है, वो भी आपसे पूछेगा। ठीक है, तो हम लोग जो है पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट देखते हैं कि एक्चुअली ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो क्या होता है। तो मैंने कुछ लिख रखा है, उसको मैं रिसाइट कर रहा हूँ। तो कह रहा है कि इफ ए सिस्टम, आप देख सकते हो, इफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल हैविंग मासेस m1 m2 m3, मान लो कि मेरे पास बहुत सारा पार्टिकल्स है और हर पार्टिकल में लाइट मास नहीं, हर पार्टिकल में कुछ ना कुछ मासेस है, तो सबका मास दिया हुआ है m1 m2 m3 एंड सो ऑन, और जिसका किसी एक पार्टिकुलर लाइन से डिस्टेंस है r1 r2 r3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन। तो कह रहा है कि तब उस सिस्टम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा अबाउट दैट लाइन इज गिवन बाय द क्वांटिटी। कैसे देंगे, तो ये फॉर्मूला होता है m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर। मान लो इसी तरह से n पार्टिकल्स है तो लास्ट में हो जाएगा mn rn का स्क्वायर। मतलब अगर हर पार्टिकल का इंडिविजुअल मास पता है और हर पार्टिकल जिस लाइन के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, वो पार्टिकल उस मोमेंट ऑफ उस पॉइंट से वो पार्टिकल उस गिवन लाइन से कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है, वो डिस्टेंस अगर आपको पता है तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया इजी वे में निकाल सकते हैं, क्योंकि ये इसका बेसिक जनरलाइजेशन फार्मूला हो गया m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर। इसी तरह से क्योंकि ये समेशन हो रहा है तो शॉर्टली हम इसको लिख सकते हैं सिग्मा m r का स्क्वायर। ठीक है, जहां पर m भी वेरिएबल है और r भी वेरिएबल है, दोनों रहेंगे। चलो, अब सपोज दैट ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है हम लोग शॉर्ट में हमेशा m डॉट आई लिखते हैं, m डॉट आई या my। ठीक है, शॉर्ट में इतना बड़ा नाम नहीं लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, शॉर्ट में क्या लिखेंगे, या तो mo लिखेंगे या तो m डॉट आई लिखेंगे। अब मान लो सपोज दैट कि जो सिस्टम है वो आपका यूनिफॉर्म है। ठीक है, जो बॉडी है वो यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म बॉडी का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मांगेगा। ठीक है, तो उस केस में करना है क्या है कि सपोज दैट मान लो कि उस यूनिफॉर्म बॉडी है तो यूनिफॉर्म बॉडी में इन्फिनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे और हर पार्टिकल का मास जो है हम लोग क्या कर लिए, कंसिडरेबली डेल्टा m मान लिए। ठीक है, और वो पार्टिकल जो है वो जिस लाइन के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है वो पॉइंट उस लाइन से r डिस्टेंस पे है। तो क्योंकि ये यूनिफॉर्म बॉडी है, इसके लिए हम लोग एक छोटा सा पार्टिकल कंसिडर कर लिए जो उस लाइन से r डिस्टेंस पे है और मास जो है डेल m है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा वो हो जाएगा तुम्हारा सिग्मा r स्क्वायर dm। क्योंकि यहाँ पर dm जो है इन्फिनाइटली स्मॉल है, इसलिए क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो हम इसको फाइनली इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्योंकि ये यूनिफॉर्म बॉडी है और यूनिफॉर्म में समेशन के जगह में इंटीग्रेशन का साइन आता है, तो ये हो जाएगा सिग्मा मतलब इंटीग्रेशन r स्क्वायर dm। अब ये जो इंटीग्रेशन है ये एक्चुअली डेफिनेट इंटीग्रेशन होगा, तो जब ये डेफिनेट इंटीग्रेशन होगा तो 100% इसमें लिमिट होगा। तो लिमिट आपको इस तरह से कंसिडर करना है कि जो भी आप बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं वो पूरा का पूरा होल बॉडी आपका क्या होना चाहिए, कवर अप होना चाहिए उस पर्टिकुलर लिमिट में, उस रेंज ऑफ लिमिट में जहां से जहां तक आप ले रहे हैं। तो फाइनली अगर आपका बॉडी जो है, अगर आपका सिस्टम जो है में इंडिविजुअल पार्टिकल्स है तो आप समेशन यूज करेंगे और फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा m r का स्क्वायर। लेकिन अगर आपका यूनिफॉर्म बॉडी है और उस केस में आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं तो इंटीग्रेशन कीजिए और हो जाएगा इंटीग्रेशन r स्क्वायर इंटू dm, ये हो जाता है फॉर्मूला। ठीक है, इस तरह से आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं किसी सिस्टम का, जब उस सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल्स हो, हर इंडिविजुअल पार्टिकल्स का मास पता हो और हर पार्टिकल जिस लाइन के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं वहां से दूरी पता हो, या फिर यूनिफॉर्म बॉडी हो और यूनिफॉर्म बॉडी में
आप जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कोई मास कंसिडर कर लो और उस पॉइंट का उस लाइन से जिस लाइन के अबाउट में हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है वो डिस्टेंस पता कर लीजिए और आप डायरेक्ट जो है इस इंटीग्रेशन को यूज कीजिए, आपका जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। तो दिस इज द बेसिक आइडिया एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसमें एक वर्ड और आता है, ठीक है, रेडियस ऑफ जायरेशन। ये रेडियस ऑफ जायरेशन क्या है ये हम लोग इसके बाद देखते हैं, ठीक है। फिर हम लोग बारी बारी से दिए हुए सॉलिड का, दिए हुए प्लेन का, जो भी रहेगा हमको दिए हुए रेड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है वो मैं आपको निकाल के बताऊंगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम लोग देखते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है। ओके, हेलो फ्रेंड्स, ये रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है? सपोज दैट मान लो कि कोई एक रेक्टेंगुलर लेमिना है और उसका हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। सपोज दैट उसका कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है। तो जो भी रेक्टेंगुलर लेमिना था उसका जो भी एरिया होगा उस एरिया को हम लोग क्या करते हैं, सेम एरिया एक स्ट्रिप में कंसाइन कर देते हैं, या फिर ये कहिए कि पूरा का पूरा एरिया जो है एक स्ट्रिप में स्क्वीज कर देते हैं, ठीक है। तो एरिया में कोई फर्क नहीं पड़ा। और उस केस में मान लो कि सपोज दैट उस रेक्टेंगुलर लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम एक्स एक्सिस के अबाउट में निकालते हैं, तो एक्स एक्सिस के अबाउट में जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका निकला, ठीक है, वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू हो जाए कितना, तो एरिया किसका लेंगे, तो स्ट्रिप का सेम एरिया कंसिडर किए हैं, बस स्ट्रिप का लंबाई बढ़ जाएगा आपका, ठीक है। तो एरिया जितना है वो ले लेंगे और उस स्ट्रिप का एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना उतना का आर स्क्वायर कर देंगे। मतलब अगर के एक्स है तो के एक्स का स्क्वायर कर देंगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम कर देंगे। तो उस केस में जो भी लेंथ हम एक्स एक्सिस से कंसिडर कर रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को सेम करने के लिए, तो वही लेंथ मेरा कहलाता है रेडियस ऑफ जायरेशन। एक बार फिर से बोल रहे हैं, मान लो कि सपोज दैट किसी रेक्टेंगुलर लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ आया, ठीक है, वो एक्स एक्सिस के अबाउट में निकाल रहे थे। हम चाहते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही रहे, लेकिन किए क्या, जितना रेक्टेंगुलर एरिया का रेक्टेंगुलर लेमिना का एरिया था उस एरिया को मैंने क्या किया, एक स्ट्रिप में स्क्वीज कर दिया, एक स्ट्रिप में समा दिया, ठीक है। तो ऑब्वियसली स्ट्रिप में समा दिया तो एरिया कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उस केस में जो हाइट लेंगे उस केस में एक ही को डिस्टेंस होगा ना, वो है एक्स एक्सिस से। तो जो भी डिस्टेंस लिए और उस डिस्टेंस और एरिया, तो एरिया ए हो गया और डिस्टेंस मान लो के एक्स है तो के एक्स का स्क्वायर हो गया, बाकी उसको मास में कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि मास होना चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। तो उस केस में जो भी मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो मेरा सेम करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रेक्टेंगुलर लेमिना एज वी डिस्कस बिफोर, जो हम पहले किए, ठीक है। अब दोनों को इक्वल करेंगे तो उस केस में के एक्स का जो भी मेरा आएगा, जो भी के एक्स आएगा, जो भी ये लंबाई आएगा, यही लंबाई कहलाता है मेरा रेडियस ऑफ जायरेशन। मतलब रेडियस ऑफ जायरेशन एक तरह से वो लेंथ हो गया जिसको कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इक्वल करने में हेल्प आता है जब हम सेम एरिया को क्या करते हैं, एक स्ट्रिप में स्क्वीज कर देते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्लियर, सॉरी दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ जायरेशन, क्लियर। तो यही है रेडियस ऑफ जायरेशन। चलिए अब आते हैं हम लोग अगला पॉइंट पे, मतलब अब हम लोग इस पे क्वेश्चन देखते हैं। फिर इस चैप्टर में हमको दो थ्योरम पढ़ना है, एक होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम और एक होता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। एक क्वेश्चन करते हैं फिर वो थ्योरम करते हैं, फिर एक दूसरा लेक्चर हम देंगे उसमें सारे के सारे प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, क्लियर। तो एक प्रॉब्लम बनाते हैं हम लोग इसमें। हेलो फ्रेंड्स, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये पहला सवाल है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक यूनिफॉर्म रड है जिसका लंबाई 2a है, ठीक है, मास कैपिटल M है और उस रड का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। किसके अबाउट में, वो दिया हुआ है
तो एक लाइन के अबाउट, मान लो कि सपोज दैट ये एक रेड है, इसका हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये मान लो सपोज दैट एक रेड, ये एक यूनिफॉर्म रेड है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 2a हो गया, और इसका हमको क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। लेकिन किसके अबाउट में, तो उस लाइन के अबाउट में जो कि जस्ट इसके मिडिल पॉइंट से पास करता है और इन दोनों के परपेंडिकुलर है, मतलब दिस इज द लाइन and about which we have to find the moment of inertia of this rod. What is the information given about the rod? The length of this rod is 2a while the mass of the rod is m. Clear? चलिए, तो हमको करना यह रहता है कि हम लोग इस तरह से एक फिगर बना दिए, ये फिगर आप देख सकते हैं, ठीक है। हमको इसी लाइन के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो करते क्या है कि क्योंकि ये यूनिफॉर्म रेड है, मैंने पहले भी बता दिया था कि यूनिफॉर्म होगा तो इंटीग्रेशन करेंगे, तो यूनिफॉर्म रेड है तो एक पार्टिकुलर रेड का एक छोटा सा पोर्शन ले लिया, एलिमेंट्री पोर्शन बोलते हैं इसको। इस एलिमेंट्री पोर्शन में जो लेंथ है वो डेल एक्स हो गया, जो कि ओ से, मतलब इस लाइन से जिस लाइन के बाद में हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है वहां से एक्स डिस्टेंस पर है, ठीक है। और क्योंकि ये पूरा का पूरा लेंथ 2a है तो ये आधा a हो गया, आधा a हो गया, पूरा का पूरा लेंथ a से b तक 2a हो गया। चलिए, हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो फॉर्मूला क्या था मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, तो यूनिफॉर्म रेड के लिए इंटीग्रेशन, उसके बाद उसके बाद r का स्क्वायर इनटू मास ऑफ द एलिमेंट। चलिए, अब यहां इस एलिमेंट का मास जो है हमको निकालना है, लेकिन मास हमको किसका दिया हुआ है, इस पूरे रेड का दिया हुआ है, वो है कैपिटल। करते क्या है इस तरह के क्वेश्चंस में, हम लोग ए बी जो है एक 3 यूनिफॉर्म रेड है, इसका लेंथ 2a है। सपोज दैट मान लेते हैं इसका डेंसिटी जो है रो है, डेंसिटी को हम लोग जनरली रो से इंडिकेट करते हैं। जब डेंसिटी रो हो गया तो हम लोग मास पर यूनिट लेंथ निकाल लेते हैं। जब एरिया रहता है तो हम लोग मास पर यूनिट एरिया लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ लेंथ है इसलिए मास पर यूनिट लेंथ निकाल लिए, तो मास पर यूनिट लेंथ को ही हम लोग बोलेंगे डेंसिटी, और इसको हम लोग रो से इंडिकेट करते हैं। इसका मतलब मास जो हो जाएगा पूरे रेड का कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 2a टोटल लेंथ और मास पर यूनिट लेंथ, तो लेंथ खत्म तो मास निकल गया। सो द यूनिफॉर्म रेड का जो हैज, सिंस रेड इज यूनिफॉर्म इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, तो दिस इज द मास ऑफ द एलिमेंट and this is the distance of the element from that line about which we have to find the moment of inertia, and इसका स्क्वायर होता तो x डिस्टेंस होता है, x का स्क्वायर होता। अब ये आया कैसे, तो नीचे यहाँ देखो, here we consider an elementary part of rad dx, क्योंकि हमने यहाँ एलिमेंट्री पार्ट ली क्यों, जिसका लेंथ dx है, और हमको पता है मास पर यूनिट लेंथ जो होता है वो क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ जो है हम लोग रो माने, तो लेंथ अगर इतना हो गया तो इसका मास निकालना है तो रो से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये टोटल का टोटल क्या हो गया, मास को इंटीग्रेट किया, और ये एक्स स्क्वायर तो आप देख ही रहे हैं। अब क्या करना है, इसको इंटीग्रेट कर देना है, लेकिन क्योंकि रो जो है मेरा क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था, ये हमने अपने मन से माना है, तो रो को इंटीग्रेट करना है, तो रो की जगह में लिख सकते हैं m/2a, तो जहां रो है उसके जगह में m/2a हो गया, और एक्स स्क्वायर का dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो गया। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है, अब ये भी एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है कि हमको पूरे रेड को कवर करना है, क्योंकि आप लाइन ये लिए हैं और इस लाइन के पीछे ए है और इस लाइन के आगे इधर, ये आप कंसीडर कर रहे हैं, तो ये आगे हो गया पीछे हो गया, तो ए यूनिट बैक से ए यूनिट फ्रंट तक जाना है, तो माइनस ए से प्लस ए तक इंटीग्रेट करना है। बाकी ये तो छोटा मोटा डेफिनेट इंटीग्रेशन का पार्ट हो गया। अब इसको इंटीग्रेट कीजिएगा, कैलकुलेशन किए हैं, तो अल्टीमेटली जो आंसर आया वो कितना हो जाएगा आपका m/3a का क्यूब। After calculation we will get the moment of inertia of the uniform rod having mass a of length 2a is m/3a का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया किसका, यूनिफॉर्म रड। सपोज दैट मान लो कि ये क्वेश्चन चेंज कर देता है, ये क्वेश्चन आपको इस लाइन के अबाउट में नहीं बल्कि लाइन आपका दोनों स्ट्रीम में से किसी एक स्ट्रीम मतलब ए से पास करता, परपेंडिकुलर तो रहता ही बट ए से पास करता, तो आप ही बताइए इसमें अंतर क्या होता है। अंतर बस एक ही चीज का होता कि आप जो इंटीग्रेट यहाँ माइनस से प्लस से कर रहे हो वो इंटीग्रेशन आप 0 से 2a करते, बाकी एज यूजुअल रहता, ठीक है। तो जो नीचे एक पार्ट हम नोट करके लिखे हैं ये इसी पार्ट में लिखे हैं कि अगर हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक्सट्रीम पॉइंट पर परपेंडिकुलर लाइन के अबाउट में कहता इस रड के, तो उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला सेम रहता, बट ये इंटीग्रल मतलब लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन चेंज हो जाता
जो हम इंटीग्रेशन माइनस ए से ए कर रहे हैं वो इंटीग्रेशन मेरा 0 से 2a हो जाता, जो कि मैंने नीचे किया हुआ है। और जब अल्टीमेटली उसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाता है 4/3 ma का स्क्वायर। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं उसको आपको दिखा दे रहा हूँ। क्लियर? ये आप नीचे देख सकते हो, मैं थोड़ा सा ठीक है, देख रहे हैं आप, ये आपका पार्ट। तो आपको कैलकुलेशन भी दिख रहा होगा ऊपर वाला, और नीचे वाला जब आप किसी लाइन के अबाउट में निकालेंगे और वो लाइन जो है एक्सट्रीम पॉइंट से पास करेगा तो उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हो जाएगा वो 4/3 ma का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि आपको दिख रहा है। तो दोनों क्वेश्चन रह सकता है, ठीक है। अगर बीच में मिडिल पॉइंट के अबाउट में पर लाइन परपेंडिकुलर है उसके अबाउट में भी पूछ सकता है, या अगर किसी इंड पॉइंट के रिस्पेक्ट में पूछे और वहां से भी लाइन पास करे तब भी आपसे पूछ सकता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आप उसी तरह से बनाइएगा, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगा, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ते हैं तो दो इम्पोर्टेंट थ्योरम है जो कि आपके एग्जाम में जनरली पूछा जाता है, ठीक है। और वो दोनों थ्योरम मोमेंट ऑफ इनर्शिया चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम और दूसरा नाम है आपका परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये दोनों ही थ्योरम एज ए क्वेश्चन आपको इस तरह से मेंशन किया हुआ रहेगा कि स्टेट एंड प्रूव पैरेलल एक्सिस थ्योरम। दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या रहेगा, स्टेट एंड प्रूव परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। मतलब ये एज ए थ्योरम है और इसका आपको स्टेटमेंट और एज वेल एज प्रूफ आपसे क्वेश्चन एज ए क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो सवाल ये है कि जब भी आपको कोई थ्योरम के बारे में इंफॉर्मेशन पूछे तो किसी भी थ्योरम का दो पार्ट होता है, एक होता है स्टेटमेंट और दूसरा होता है उसका प्रूफ। कभी कभी क्या होता है कि प्रूफ नहीं मांगता है, जनरली स्टेटमेंट से ही क्वेश्चंस बन जाते हैं, बट ये एज ए क्वेश्चंस आपसे पूछेगा कि स्टेट एंड प्रूव पैरेलल एक्सिस थ्योरम। मीन्स आपको स्टेटमेंट भी लिखना है और एज वेल एज इसका प्रूफ भी लिखना है। बहुत सिंपल है, मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा। पहले आप इसका स्टेटमेंट सुन लो क्या कहता है। कहता है कि एक थीन रेक्टेंगल कोई एक थीन लैमिना है, यूनिफॉर्म लैमिना है, ठीक है, जिसका अगर आपको क्या निकालना है, जिसका आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है किसी भी एक्सिस के अबाउट में, कोई भी एक्सिस के अबाउट में। वो एक्सिस या तो उस लेमिना से होकर पास कर रहा है या उस लेमिना के बाहर से पास कर रहा है, ये मैटर नहीं करता है। किसी भी कोई भी एक लेमिना ले लो, यूनिफॉर्म लेमिना ले लो, ठीक है, जिसका मास कैपिटल एम है, मान लो सपोज दैट, ठीक है, एक थीन यूनिफॉर्म लेमिना है और उसका हमको कोई एक लाइन के अबाउट में क्या पूछ रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है। तो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ द पैरेलल एक्सिस थ्योरम? द पैरेलल एक्सिस थ्योरम स्टेट्स दैट दिस, मतलब दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए पार्टिकल, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट का जो भी है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए पार्टिकल अबाउट द लाइन passes through the center of gravity and that center of gravity is parallel to the line about which we have to find the moment of inertia plus mr का स्क्वायर, कैपिटल एम मतलब होल मास, और उन दोनों के बीच में, मतलब दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच में जो डिस्टेंस आएगा, जैसे हम सपोज दैट यहाँ h लिया गया है तो mh का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यही है आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इसके स्टेटमेंट को एक बार मैं पढ़ देता हूँ। ऊपर में लिखा हुआ है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। स्टेटमेंट क्या है, कह रहा है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन लेमिना अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए पैरेलल एक्सिस, ठीक है, थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी टुगेदर विद द प्रोडक्ट ऑफ होल मास विद द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। कहने का मतलब ये फिगर आपको क्लियर कर देता है। क्या कहता है, फिगर देखो क्या कहता है, आपको कह रहा है कि ये जो लेमिना दिख रहा है, इस लेमिना का आपको PQ के अबाउट में आपसे पूछ रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो कहता है कि PQ के अबाउट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा
वो कितना हो जाएगा जी? तो वो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? तो एम आर का स्क्वायर, सिग्मा एम आर का स्क्वायर, मतलब ठीक है, यहां से देखो इस पूरे का सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लाइन जो पास कर रहा है उस लाइन के अबाउट में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस लेमिना का, और साथ ही साथ इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, सपोज दैट डिस्टेंस कितना है h, और इसका होल मास कितना है m, तो हो जाएगा mh का स्क्वायर। मतलब अल्टीमेटली दिखाना है हमको इस मोमेंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो लाइन पास किया उसके अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस mh का स्क्वायर, क्योंकि m इसका होल मास हो गया और h का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लाइन PQ हो जाएगा। यही मेरा डिमांड है और यही हमको क्या करना है? निकालना है। तो आप जरा सा देख सकते हैं, इसका प्रूफ यहाँ आपको दिखाई पड़ेगा। क्या किया मैंने कि एक लाइन आपको दिख रहा है PQ, जिसके अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो एक लाइन PQ ट्रेस किए हुए हैं, एक लेमिना यहाँ आपको दिख रहा है, थिन लेमिना है, मास m है, तो कह रहा है PQ इज एनी लाइन अबाउट व्हिच मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज रिक्वायर्ड। PQ ही वो लाइन है जिसके अबाउट में हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। सपोज AB इज ए लाइन फिक्स है जो कि इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी CG से पास कर रहा है, और यहाँ पर PQ और AB जो है पैरेलल लेना है, ऐसा मैंडेटरी है क्योंकि ये पैरेलल एक्सिस है, ठीक है। लेट h बी द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस। इस AB और PQ के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमने h कंसीडर कर लिया, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। तो लेट अस कंसीडर द एलिमेंट्री मास m at S which is situated at a distance r from AB while this element is at a distance r plus h from PQ। देखिए यहाँ पर एक पार्टिकुलर m यहाँ कंसीडर किए हैं, पार्टिकुलर एलिमेंट s पर जिसका मास m है, क्लियर, और इस AB लाइन से उसका डिस्टेंस r है। जबकि अगर हम इस m पार्टिकुलर जो पॉइंट है s पे, उसका अगर हम डिस्टेंस कंसीडर करें PQ से, तो ये हो जाएगा r प्लस h, मतलब दोनों जगह से आपको डिस्टेंस पता हो गया। तो अगर हम इस इस लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहें तो वो कितना हो जाएगा? अबाउट AB, तो सिंपली हो जाएगा, देखो यहाँ पे सिग्मा mr का स्क्वायर, ये ना हो जाएगा, सॉरी पहले ये कर लेते हैं ना, यहाँ सॉरी क्या लिखे हुए हैं, while this element is at a distance इतना, therefore ये जो IAB हो जाएगा, सॉरी इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, IAB मतलब इस मोमेंट ऑफ इस लेमिना का इस AB लाइन के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? तो सिग्मा r का स्क्वायर, क्योंकि एक पार्टिकुलर m का निकाल लिया, पार्टिकुलर पॉइंट का जो कि r डिस्टेंस पे है, तो इतना हो गया। और अगर हम PQ के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो ये हो जाएगा मेरा कितना? ये हो जाएगा सिग्मा mr प्लस h का स्क्वायर, अगर हम PQ के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, ठीक है। दस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल लेमिना, सॉरी ये पार्टिकल का था, तो AB के अबाउट, सॉरी इसको मान लीजिए, इसको सिग्मा हटा दीजिए, ये फिलहाल हम पार्टिकल का लिए, ठीक है। अब हम होल लेमिना का ले रहे हैं, तो जब हम होल लेमिना का लेंगे AB के रिस्पेक्ट में होता है सिग्मा r का स्क्वायर mr का स्क्वायर, PQ के रिस्पेक्ट में लेंगे तो हो जाएगा सिग्मा mr प्लस h का स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो तुम्हारा है सिग्मा mr r प्लस h का होल स्क्वायर, इसको हम I1 मान लेते हैं। जैसे ही हमने I1 कंसीडर किया तो इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा mr प्लस h का होल स्क्वायर, क्लियर। फिर इसको a प्लस b के होल स्क्वायर के टर्म में ब्रेक कर दिए, तो एक टर्म यहाँ आया, एक टर्म यहाँ आया, एक टर्म यहाँ आया, तीनों में क्या किया? पार्टिकुलरली सिग्मा लगा। जैसे ही सिग्मा लगाएंगे तो ये जो टर्म आपको दिख रहा है सिग्मा mr का स्क्वायर, इसको हम I मान लेंगे, IAB हो गया, और प्लस ये वाला पोर्शन जो है h कांस्टेंट बाहर हो गया, तो सिग्मा m को हम कैपिटल M लिख सकते हैं, तो mh का स्क्वायर हो गया, और यहाँ 2h कांस्टेंट का बाहर कर दिया और सिग्मा mr को 0 कर दिया। क्यों 0 किए? क्योंकि ये मोमेंट सम ऑफ मोमेंट है, और मोमेंट अबाउट उस लाइन के अबाउट में ले रहे हैं जहां से सेंटर ऑफ ग्रेविटी पास कर रहा है। तो एक ऐसा थ्योरम है कि अगर आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइन के अबाउट में मोमेंट का रिजल्टेंट लेते हैं तो उसका जो वैल्यू होता है वो 0 होता है, इसलिए ये टर्म 0 हो गया, अल्टीमेटली IAB प्लस कितना हो गया? MH का स्क्वायर हो गया, ठीक है, IAB इंटू MH का स्क्वायर हो गया, या सिर्फ इसको IAB मत मान, इसको I मान, ठीक है, ये I हो गया, इसलिए I मान। तो दिस इज द रिजल्ट, मतलब रिजल्ट क्या हो गया कि किसी भी आपको लेमिना का PQ के अबाउट में निकालना है अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो क्या हो जाएगा?
इस लेमिना का पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इसका पूरा का पूरा मास m और दोनों लाइन पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है उतना का स्क्वायर, तो I प्लस mh का स्क्वायर। दिस इज द कंप्लीट प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम एंड द थ्योरम इज कॉल्ड थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई होप कि आपको क्लियर हो गया। इधर अगर नहीं दिख रहा तो मैं आपको ये दिखा दे रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं इधर, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, जिस तरह पैरेलल एक्सिस थ्योरम था उसी तरह एक थ्योरम और भी है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। मैंने पहले भी आपको कहा। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहता है, आप इसको इस तरह से देख सकते हैं। जैसे सपोज दैट मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये तुम्हारा जेड एक्सिस है, ठीक है। तो कहता है कि अगर हमको इस एक्सिस के अबाउट में अगर हमको इस एक्सिस के अबाउट में क्या चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो ये जिस प्लेन पर परपेंडिकुलर है उस प्लेन पर दो परपेंडिकुलर लाइंस का अगर हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो दोनों परपेंडिकुलर लाइंस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम कर दो, जो कि आपको इस लाइन के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम मिल जाएगा। मतलब इस लाइन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। मतलब किसी प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के हेल्प से, सॉरी परपेंडिकुलर एक्सिस के हेल्प से आप निकाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्या चाहिए, जिस प्लेन पर ये परपेंडिकुलर है, जिस प्लेन पर ये परपेंडिकुलर है उस प्लेन पर दो ऐसा परपेंडिकुलर लाइन चूज करो जिसके अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो, तो दोनों का सम ले लीजिए, तो ये आपको इस लाइन के अबाउट में मिल जाएगा। कहने का मतलब अगर आपको एक्स एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, अगर आपको वाई एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो दोनों का सम कर लो तो आपको जेड एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। यही आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। स्टेटमेंट देखिए, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लेन लेमिना अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन is equal to the sum of moments of inertia about any two perpendicular axes in that plane, ठीक है, in the plane that intersect on the first axis। मतलब ये दोनों खुद वहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर हमको जेड एक्सिस के अबाउट में चाहिए तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अबाउट में निकल जाएगा, तो ऑब्वियसली जेड एक्सिस के अबाउट में निकल जाएगा। कि ये क्या है, आई एक्स इज इक्वल टू है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द प्लेन लेमिना अबाउट एक्स एक्सिस। तो सीधा सीधी बात है, इंटीग्रेशन हो जाएगा वाई स्क्वायर डी एम, क्योंकि हम एक्स एक्सिस के अबाउट में लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वाई है, इसलिए वाई स्क्वायर डी एम होंगे। उसी तरह आई वाई मतलब वाई एक्सिस के अबाउट में लेंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एम, ठीक है। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, देखना ओ एल पी में ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाला हाइपोटेनस और इसको यहाँ से यहाँ तक का लेंथ को जेड मानिए, ठीक है। तो जेड स्क्वायर इक्वल क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम क्या कर रहे हैं कि ओ जेड के मतलब वाई जेड एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं। जेड एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ जेड स्क्वायर मतलब यहाँ से यहाँ तक लेंथ इनटू डेल। अब जेड स्क्वायर मेरे पास कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको अलग अलग कर देंगे, जैसे ही अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डीएम प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डीएम। एक्स स्क्वायर डीएम को आई वाई लिख सकते हैं और वाई स्क्वायर डीएम का इंटीग्रेशन को आई एक्स लिख सकते हैं। मतलब सीधा सीधी बात है, आई जेड इज इक्वल टू कितना मिल गया, आई एक्स प्लस आई वाई। दिस इज कॉल्ड perpendicular axis theorem of the moment of inertia. So these two theorem, one is parallel axis theorem and other is perpendicular axis theorem. These are the two important theorems which are frequently used in the applications to find out the moment of inertia of a rod, rectangular lamina, etc. etc. So इतना ही कहकर मैं इस सेशन को क्लोज कर रहा हूं और अगले लेक्चर में मैं बहुत से इंटरेस्टिंग लेमिना का, प्लेन का हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने जा रहे हैं।
ठीक है। तो इस लेक्चर को आप बढ़िया से देख लीजिए। ये आपका थ्योरेटिकल लेक्चर हुआ, इसमें आपको थ्योरी के बारे में डिस्कस किया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या है। इस पर एक सवाल भी बनाया मैंने, एक यूनिफॉर्म रड का जिसका लेंथ 2a था, हमने उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला अबाउट द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू दैट रड, और एक और निकाला एक लाइन जो कि उसके इन पॉइंट से पास कर रहा है और वो भी रड के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये हमने देखा। अब थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड लिसनिंग मी केयरफुली। आई होप कि आपको ये जो लेक्चर है वो बहुत हेल्प करेगा आपको आने वाले एग्ज़ाम में। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। आपसे इतना ही कहेंगे कि मेरा वीडियो लेक्चर देखते रहिए। ठीक है, ये आप ही के लिए है, मैं अपने लिए वर्क नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके लिए बना रहा हूँ। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।